सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच कार्तिक महात्म्य कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 15वां अध्याय। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षां, मंगलाय तनोहरि। नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। तब शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिव जी को रण में देखकर रुद्रगण सिंह की सी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, बालाहक, खम्बरोमा, प्रचंड, खस्मर इत्यादि भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी बाणों से घिरी सेना देख अपने बाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर फरसे से खड्ग रोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। खस्मर को पास से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बैल के सींग व बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित होकर जलंधर ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों के मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है वह मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, यह कहकर 10 बाण शिव जी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया और 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तब जलंधर गदा लेकर दौड़ा, उसे भी शिव जी ने बाणों से टुकड़े कर दिए। तब दैत्य घूंसा उठाकर मारने लगा, परंतु शिव जी ने बाणों की मार से 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान जान मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा व गंधर्वों का नृत्य होने लगा, सम, ताल, वेणु और मृदंग बजने लगे। इस प्रकार इस नाद से महादेव जी मोहित हो उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देख वह कामांग होकर पार्वती के पास गया। वह शिव जी का रूप धारण करके 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र बना जटाओं को धारण करके बैल पर बैठकर गया था। उसे शिव जी जान पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन लिए आई। जब जलंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर छोड़ दिया, वह जड़ बढ़ गया। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर शीघ्र ही मानसरोवर में चली गई। तब जलंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती को गई देख पुनः युद्ध में आ गया। पार्वती ने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? भगवान बोले कि उसने अपने मरने का उपाय बता दिया है। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री भी बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रत रहते वह मारा नहीं जा सकता, वही उसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जलंधर की नगरी चले गए। जब माया अंतर्ध्यान हो गई तब शिव जी को भी ध्यान हुआ और तब शिव जी को क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। शिव जी को आया देख जलंधर की भी बाणों की वर्षा करने लगा। विष्णु भगवान की जय।